हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी जुपिटर की सीरीज़ में। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ ये है जुपिटर इन सेकंड हाउस। आपके सामने यहाँ पर एक इमेज आई हुई है, इसमें आप देख सकते हैं जहाँ पर जुपिटर लिखा हुआ है। अगर आपकी लग्न कुंडली में वहीं पर जुपिटर या गुरु लिखा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपके जुपिटर द्वितीय भाव में है, सेकंड हाउस में है। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में होते हैं तो किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम आपको देखने मिलते हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। किस तरह के प्रोफेशन से आपको लाभ मिल सकता है, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जुपिटर के एस्पेक्ट्स, जुपिटर की दृष्टि का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जुपिटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देव गुरु बृहस्पति हमारी लाइफ में इनका क्या सिग्निफिकेंट है। देखिए, सबसे पहले तो जुपिटर नॉलेज को दर्शाते हैं, विजडम को दर्शाते हैं। साथ ही साथ किसी भी फीमेल के बर्थ चार्ट में जुपिटर से हम उसके पति की क्वालिटीज़ को देखते हैं, पति को देखते हैं, पति के व्यवहार को देखते हैं। साथ ही साथ आपके फाइनेंशियल नॉलेज को और आप किस क्षेत्र में एक्सपैंड कर सकते हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं जुपिटर। जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के कारक तत्वों को एक्सपैंड करते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सेकंड हाउस की, आपके बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके फैमिली को, कुटुंब, ठीक है, आपकी सेविंग्स को, आपकी वेल्थ को। आप एक्यूमुलेट कितना कर पाएंगे, आपकी सेविंग्स कैसे होंगी, कर पाएंगे सेविंग्स या नहीं कर पाएंगे, ये सब हम सेकंड हाउस से देखते हैं। साथ ही साथ सेकंड हाउस आपकी स्पीच का है, आपकी वाणी, आप कैसे बातचीत करेंगे, आपकी बातचीत का तरीका बहुत अच्छा होगा या ख़राब होगा। इवन आपकी वॉइस कैसी होगी, आपकी वॉइस मधुर होगी, सॉफ्ट होगी, या कई लोगों की आप वॉइस देखते हो बहुत भारी भरकम वॉइस होती है। साथ ही साथ सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी फूड हैबिट्स को। किस तरह के डिशेस आपको पसंद आएंगे, आप फूडी होंगे या खान पान में आपका रुचि कम होगा, ये सब भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आकर बैठ जाएं तो सबसे पहले तो सेकंड हाउस के कारक तत्वों को ये एक्सपैंड करेंगे। जैसे कि आपको खान पान का बड़ा शौक़ होगा, हो सकता है आपको स्वीट्स बहुत पसंद हो। साथ ही साथ आपको बोलने का बड़ा शौक़ होगा, बातें करने का बड़ा शौक़ होगा, आपको लोगों को सलाह देना, क्योंकि जुपिटर क्या है, गुरु है, तो गुरु की क्वालिटी आपके अंदर बाय बर्थ रहेगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पास नॉलेज है, भले आपके पास डिग्री ना हो बट आपके पास नॉलेज हर क्षेत्र का रहता है। और नॉलेज होने के बाद आप लोगों को गाइड करना बहुत पसंद करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली हो या आपके दोस्त हों, आपके मित्र हों, आप जहाँ भी बैठेंगे अगर कोई एडवाइस आपको लगती है कि मुझे इस व्यक्ति को देना चाहिए तो आप बोलेंगे ज़रूर, भले वो व्यक्ति आपकी एडवाइस को ले या ना ले। तो यहाँ पर आपको बोलने का बड़ा शौक़ होगा। साथ ही साथ सही सलाह देने का आप अपनी तरफ से पूरा कोशिश करोगे। इसके अलावा आपकी फैमिली, कुटुंब का भाव है सेकंड हाउस, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली पर भी एक्सपेंशन का रिज़ल्ट आपको देखने मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जुपिटर सेकंड में है तो ज़्यादातर ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉइंट फैमिली हो या काफ़ी बड़ी फैमिली हो। जैसे होते हैं ना, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, ठीक है, बहुत सारे चाचा हैं, बहुत सारी चाचियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, आपके बहुत सारे सिबलिंग्स हैं, आपके कज़न्स हैं, एक घर में सब रह रहे हैं। तो इस तरह का जो फैमिली होता है, जो पहले होता था ज़्यादातर जॉइंट फैमिली, वैसा परिवार आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। तो जुपिटर सेकंड हाउस में है तो जातक का जन्म किसी ऐसी फैमिली में हो सकता है जो कि काफ़ी बड़ी हो, बिग हो। और अगर न्यूक्लियर फैमिली भी है तो ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि आपके घर में हमेशा भीड़ रहती है, कोई ना कोई आके आपके घर में गेस्ट रुका ही रहेगा या लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा रहेगा, मतलब घर भरा रहेगा हमेशा। इसके अलावा सेविंग्स एंड वेल्थ का हाउस है सेकंड हाउस, तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये थोड़े से सेविंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। लोग इनको कंजूस भी बोल सकते हैं। ये पैसा अर्जित करना चाहते हैं, धन अर्जित करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये सीक्रेट्स रखना चाहते हैं अपनी सेविंग्स को।
जुपिटर एक्सपेंशन का कारक है, तो ये कई बार ऐसा भी दिखाते हैं कि मतलब ये बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा रिच हैं, बहुत ज़्यादा हाई फाई इनकी लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनका काफ़ी हाई है। बट पॉसिबिलिटी ऐसी भी कई बार देखी गई है कि जो नहीं है वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के पास कार नहीं है या बंगलो नहीं है, लेकिन वो अपने लाइफ में अचीव भले करना चाहे, बट वो सबको बताना नहीं चाहता कि उसके पास नहीं है। वो हमेशा अपने आप को वेल ग्रूम रखेगा और हमेशा यही दिखाएगा कि नहीं, आई एम रिच एनफ, मेरे पास सब कुछ है। कई बार ये रियलिटी छुपाते हैं, स्पेशली अगर जुपिटर नेगेटिव हो तो ऐसा जातक कई बार झूठ भी बोल जाता है। तो ऐसे जातकों को झूठ बोलने से थोड़ा बचना चाहिए। ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं जुपिटर के। जुपिटर सेकंड हाउस में बैठते हैं तो ये आपको देखिए धन तो देंगे, लेकिन धन को कैसे अर्जित करना है इसकी क्वालिटी भी आपके अंदर रहेगी। लेकिन आपको अगर आलस आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, बहुत ज़्यादा आपका ध्यान नहीं जा रहा काम की तरफ, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप दादाओं ने इतना बनाया हुआ है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना सब कुछ है, पैसा खर्चा तो चल ही रहा है, तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जुपिटर सेकंड हाउस में होते हैं तो फैमिली बिजनेस होता है। अब एक भाई फैमिली बिजनेस संभाल रहा है, बाकी भाई आराम कर रहे हैं। जब बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी बिज़नेस संभाल रहा है, जब वो कहीं बाहर जा रहा है तब दूसरा भाई संभाल रहा है और पूरे घर का खर्च उसी बिज़नेस से चल रहा है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि मतलब जातक बहुत आराम पसंद हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हमारे पास खर्च को तो है ही, तो ज़्यादा मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे जातकों को अपने हिडन टैलेंट्स को निकालने के लिए थोड़ा अपने आप को मेहनत करनी होती है, हार्डवर्क करना होता है। ऐसे जो जातक होते हैं, ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि ये संपत्ति अर्जित करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि अपनी भी संपत्ति लो, अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर काम करें। कई बार इनको फीमेल की तरफ से, अगर इनके जो स्पाउस हैं फीमेल या मेल, उनकी तरफ से भी इनको प्रॉपर्टी मिल जाती है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल जाता है। कई बार ऐसा देखा गया है। ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवान होते हैं। इनका ध्यान अगर ये लगा दें किसी चीज़ में तो ये बहुत जल्दी उन चीज़ों को, उन नॉलेज को गेन कर पाते हैं। बुद्धिमान होते हैं, बात करने का इनको तरीका पता होता है, किसको कैसे कंसल्ट करना है, किसको कैसे एडवाइस करना है, कहाँ पर बात करके अपने काम, बिगड़े काम बना लेने हैं। रिलेशनशिप ये काफ़ी अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और ये बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते। अगर इनको कोई बात बुरी भी लगेगी, इनके परिवार में ही सपोज़ कि इनकी फ़ादर की कोई बात इन्हें बुरी लग गई, तो ये फ़ादर को मुंह पे जवाब नहीं देंगे। संस्कारी होते, हाँ अपने एक्ट से जता देंगे कि ये नाराज़ हैं, मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, लेकिन अपने अंदर रखेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपनी फैमिली को। सच बोलने वाले होते हैं, जो भी रहेगा दिल में सच बोलेंगे। और साथ ही साथ इनकी फैमिली इनकी एडवाइसेस को बिलीव करती है। इन्हें बचपन से ही, अगर ये छोटे भी रहेंगे घर में, तो भी इनकी एडवाइस सबको पसंद आएगी। इनको लगेगा कि हाँ ये सही बोल रहा है या सही बोल रही है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनके सेकंड हाउस में जुपिटर होते हैं, ये किस तरह के प्रोफेशंस में जा सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, कई बार ऐसा देखा गया कि अपनी फैमिली लीनिएज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे पिता का शॉप था तो बेटा भी उसी में बैठा है, या पिता की ज्वेलरी की शोरूम है तो बेटा भी उसी में है, या पिता लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, या जज थे, लॉयर थे, तो बेटा भी उसी लीनिएज को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कई बार फैमिली बिजनेस को इंसान आगे बढ़ाता है, या फैमिली की जो लीनिएज है, जो जैसे होते हैं ना, एक घर में बहुत सारे लॉयर्स हैं या एक पूरी फैमिली ही है डॉक्टर्स की, मतलब पिता भी डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे, और या चाचा जी भी डॉक्टर थे, और अब बेटा भी डॉक्टर है। इस तरह के सीन कई बार देखे गए हैं। इसके अलावा लेखक बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, जहाँ पर इनकी वॉइस दूर दूर तक जाए। राइटर बन सकते हैं, नॉवेलिस्ट बन सकते हैं, बहुत डीप थॉट्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस में जब जुपिटर बैठेंगे तो 8th पे भी दृष्टि जाएगी। यहाँ पर टीचिंग फील्ड में जा सकते हैं, क्योंकि गुरु नेचुरल बाय बर्थ, इनके अंदर एक क्वालिटी रहेगी टीचिंग की। इसके अलावा ऑकल्ट में जा सकते हैं, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि है। साथ ही साथ ज्वेलरी से रिलेटेड काम भी इनके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस टॉरस है। काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग सेकंड हाउस टॉरस का है, और टॉरस क्या है? शुक्र की राशि है। शुक्र कौन है? राक्षसों के गुरु है। तो जुपिटर जब
राक्षसों के गुरु के घर में बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। अब जैसे गुरु को आप ऐसे क्लास में बैठा दीजिए जहाँ बड़े बदमाश बच्चे हैं तो गुरु थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेव करेंगे, कई बार डांट लगाएंगे, सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अपनी तरफ से अपना 100% कोशिश करेगा कोई भी टीचर कि वो उस हाउस के नेगेटिविटीज़ को दूर कर सके। लेकिन कई बार टीचर अनकंफर्टेबल भी हो जाते हैं कि लगता है कि यार किस क्लास में आ गए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर जुपिटर किसी ऐसी राशि में है जो कि कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए, एनिमी साइन है, तो जुपिटर थोड़ा सा बैड रिजल्ट्स देते हैं या अनकंफर्टेबल होते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई में अड़चन आ जाए, ये भी नेगेटिव निशानी है। तो जुपिटर सेकंड हाउस में बैठ के ना धन अर्जित करना और बहुत ज़्यादा रत्नों में इंटरेस्ट लेना, जैसे आप देखोगे कि जिसके सेकंड हाउस में जुपिटर है बहुत सारे रत्न धारण किया हुआ है, उसने पुखराज भी पहन लिया है, पन्ना भी पहन लिया है, नीलम भी पहन लिया है, उसको किसी ने कह दिया है उसने सब कुछ धारण कर लिया है, या फिर इसी बिजनेस में चला गया है। ऐसे जो जातक होते हैं ये जज, लॉयर, इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं, या फैमिली बिजनेस ज़्यादातर मैंने देखा है कि होता है। एस्पेक्ट्स की बात करें, जुपिटर जब सेकंड हाउस में बैठेंगे तो ये सबसे पहले अपनी 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को इफ़ेक्ट करेंगे। तो अगर जुपिटर अपनी ही राशि में है, फॉर एग्जांपल मीन राशि में है या धनु राशि में बैठे हुए हैं सेकंड हाउस में, तो यहाँ पर अगर आपको कोई रोग है तो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी। आपको ऐसा दिखेगा कि आपको कोई बीमारी थी बहुत लंबे समय से, लेकिन वो इम्प्रूव होती जा रही है, बढ़ नहीं रही है, रुक रही है। और अगर यहाँ पे एनिमी साइंस में रहेंगे या डेबिलिटेटेड रहेंगे तो आप देखोगे कि ना आपको डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। साथ ही साथ दुश्मनों का खतरा आपको बना रहेगा, आपके अपने ही आपके दुश्मन बन सकते हैं। कई बार समटाइम्स ऐसा भी देखा गया है। कॉम्पिटिशन्स बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करवा देंगे जुपिटर। 8th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे तो यहाँ पर आपको ज्योतिष बना सकते हैं। आपका एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, ऑकल्ट में, टैरो में, इन सब में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इन लॉज़ के साथ आपको फ़ायदा मिलेगा। इन लॉज़ की फैमिली भी काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है और इन लॉज़ का सपोर्ट आपको मिल सकता है। कई बार आप देखते हो कि किसी ऐसी घर में शादी हो गई जहाँ पर इकलौती लड़की थी, तो अपनी प्रॉपर्टी तो मिली ही मिली, इन लॉज़ की भी प्रॉपर्टी मिल गई एक तरीके से। तो धन आफ्टर मैरिज, प्रॉपर्टी आफ्टर मैरिज, ये भी कई बार देखी गई है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अगर जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो 2 शादी के योग बना देते हैं सेकंड हाउस में बैठ के। और 2 शादी के योग बनाने से क्या होता है कि ये एक नेगेटिव इफ़ेक्ट हो जाता है जुपिटर का सेकंड हाउस में। 10th हाउस पर भी दृष्टि जाएगी, तो 10th हाउस पे दृष्टि जाएगी तो जो मैंने आपको प्रोफेशंस बताए इनमें से कोई आपका प्रोफेशन हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप अपनी वाणी, अपनी स्पीच के बल पर, अपनी नॉलेज, अपनी विजडम के बल पर आप धन अर्जित करते हैं। सो ये थी गाइज़ मेरी एक छोटी सी वीडियो जुपिटर की प्लेसमेंट अगर आपके जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में सेकंड हाउस में है तो किस तरह के ओवरऑल इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिल सकते हैं। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हुई हो, आपकी जन्म कुंडली में जो पोजीशन है सेकंड हाउस, अगर आपको लगता हो कि हाँ इससे कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।